काठमांडू से गिरफ्तार मुजफ्फरपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 3 लाख के इनामी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर के घर सहित अन्य ठिकानों पर रविवार को करीब 5 घंटे तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दिन में 11:30 बजे से एसएसपी टाउन भानु प्रताप के नेतृत्व में पुलिस टीम गनीपुर स्थित उसके आवास पर पहुंची। वहां पे कई जगहों की तलाशी उन्होंने की। इस दौरान एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 गोली, कई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक तथा कई जमीन के कागजात और बस चालान जब्त किए गए थे। वो सब पुलिस ने खंगाल दिया। इसके अलावा सोने चांदी के जेवर, 4 मोबाइल, 1 टैब, 9500 नेपाली डॉलर और 10,000 रुपये भारतीय करेंसी समेत बड़ी संख्या में अन्य कागजात भी मिले। लंबी पूछताछ के बाद एसएसपी टाउन और साइबर थानेदार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने उस तलाशी की। शक के आधार पर उसकी पत्नी किरण वंदना को भी गिरफ्तार प्रशासन ने कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, उसे भी जेल भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया तलाशी में जिन जिन लोगों के नाम, पासबुक, चेकबुक, जमीन के कागजात, एटीएम और डेबिट कार्ड मिले हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में रंगदारी का मामला सामने आ रहा है कि चुन्नू ठाकुर रंगदारी करते हुए कई सारे कागजों को अपना बना लिया। चुन्नू ठाकुर की संपत्ति को भी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें, पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, जहां पे परिजन व समर्थकों ने एसएसपी ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। राकेश कुमार एसएसपी ने बताया, चुन्नू ठाकुर और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई है। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद सदर, कांटी और अय्यापुर सहित जिले के विभिन्न थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट और शराब के कुल 32 केस इन पे दर्ज है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना को गिरफ्तार कर वहां से निकली तो परिजन व समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें साइड कर पुलिस वहां से निकल गई। इधर अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज का कहना है, पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद किरण वंदना ने उन्हें फोन किया था। वह मिलने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। पुलिस के 2 साक्षियों की मौजूदगी घर की तलाश लेनी चाहिए थी, फिर कोई सवाल नहीं उठता। 5 घंटे की तलाशी के बाद आर्म्स बरामदगी का मामला पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। पूरे घटनाक्रम में कोर्ट में रखी जाएगी। आपको बता दें, चुन्नू ठाकुर समेत उसकी पत्नी को भी गिरफ्तारी की गई है। आगे सुनिए क्या कुछ एसएसपी राकेश कुमार ने कहा है। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर है और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोग के अन्य सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी। और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं, जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया है। इन पर हत्या के केस कई हैं, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अय्यापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के। काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में
16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे, जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम करें।